जिस अमेरिकी सिक्योरिटी और सुरक्षा की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, वहां से ऐसी तस्वीरें हैरान और परेशान करती हैं। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? क्या कोई बयान जारी किया गया है अमेरिका की ओर से? जी, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जहां एक तरफ जो सिचुएशन कैपिटल हिल में है उसको कंट्रोल में लाया गया है, पूरे बिल्डिंग को सिक्योर कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के जो बयान आए थे नेहा, उसको लेकर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब ने ट्रंप को 24 घंटे 48 आवर्स या फिर एक दिन के लिए कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है और रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने ट्वीट्स में या अपने पोस्ट में क्या बोल रहे हैं, कौन से वीडियोस उन्होंने डाले हैं, उन वीडियोस को भी हटा दिया गया है। हालांकि तो उनका ट्विटर अकाउंट अब पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे जो हालात हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, उस पर नजर रखी जा रही है। पुनीत आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, एक रिपोर्ट के अनुसार कई रिपब्लिकन नेताओं और कैबिनेट अधिकारियों का ये कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो रिपब्लिकन लीडरशिप ने बोला है कि जो ये हुआ है, ये प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ द पीपल, बट ये जो अटैक किया है और जो दंगेबाजी करी है, ये इट्स अनएक्सेप्टेबल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और बीइंग अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। रही बात क्या कहते हैं, एक जो मैं चीज आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो आज हुआ है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बट एक चीज आप ये देखें कि ऑलमोस्ट सिंस जो माइकल फ्लॉयड की डेथ के बाद आपने देखा होगा कि एंटीफा और BLM तब से वॉशिंगटन डीसी में एक तरह से पूरी बोर्डेड अप है। वॉशिंगटन डीसी सिंस जून जुलाई एंड टिल दिसंबर तक बोर्डेड अप है। और वहां पे हर दिन वहां पे लोग क्या कहते हैं व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर दंगे कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आज तक किसी ने नहीं प्रस्तुत करी। आज जो हुआ है, अगेन मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो हुआ है सही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है और ये होना नहीं चाहिए था। और मुझे इतना तक पता है कि जब हमारे रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव लोगों ने कभी भी कुछ आके बोला है, इट हैज बीन अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट, चाहे वो सेकंड अमेंडमेंट के लिए थी, गन्स के लिए, राइट्स के लिए थी, एनरिचमेंट, everybody was wearing arms and guns and they were basically loaded till the teeth, but किसी ने कोई दंगा नहीं किया। आज जो मुझे पता लग रहा है कि देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन्होंने जाके ट्रम्प की टी शर्ट्स और कपड़े पहन के उन्होंने जाके इंस्टिगेट किया है। और जो जो लोग आए थे उसमें वो खून खौल रहा था सबका और वो भी उसमें लग गए। तो देयर इज अ पेंट अप इमोशन व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन सिंस जून जुलाई, and I agree the results have not come in the favor of the Republican Party, which is fine. There should be a smooth transfer of power, which will happen. But at the same time, there's also a wrong which is being felt by a lot of Republicans, जो बहुत सारे फील करते हैं कि ये इस इलेक्शन में चीटिंग हुई है और उसके लिए वैलिडेट प्रूफ अभी तक से आए नहीं सामने। और I know what you will be saying, but there is a emotion which is in proud Americans who feel that there was some wrong done. And that is what you also seen in peaceful protest that was organized. And मुझे पता है जहाँ पे आज 50 से 60 हजार लोग जो थे वहाँ पे जो आए हैं, जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और वही बताना चाह रहे थे। बट जो ये हुआ ये शर्मनाक है बिल्कुल। पुनीत जी, लेकिन जिस स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर की आप बात कर रहे हैं, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पावर ट्रांसफर हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कहां पर चूक हुई? कहां आपको लगता है कि लोगों का भरोसा टूटा है? पहली चीज तो जब ये इलेक्शन वाले दिन जब उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट्स में आप देखें, जब उन्होंने हमारे यहाँ पे इलेक्शन पोल वॉचर्स होते हैं और पोल वॉचर्स को जब उन्होंने बाहर निकाल दिया और सडनली आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वोट वॉल्यूम वेंट अप इन फेवर ऑफ बाइडेन। क्योंकि आप देखें अगर रात के 11-12 बजे तक प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल आगे थे, फिर उसके बाद जो आपके मेल इन वोट्स आए जिसकी पूरी टर्म एक्सटेंड कर दी, तो अब वोट की गिनती शुरू होगी और सडनली जहां पे हमें जीतना चाहिए था, जहां पे जैसे देयर आर 19 काउंटीज व्हिच आर वेरी प्ले इंपॉर्टेंट काउंटीज, में से 18 काउंटीज प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं, उसके बावजूद ये जीत गए और 10 मिलियन इनको ज्यादा वोट आए compared to previous Republican presidents. So with such a huge numbers, it was mind-boggling that how could President Biden win, because when you're seeing huge crowds, and then at the same time there were also कि जब बातें आनी शुरू हुई एफिडेविट्स को लोगों ने जो पेश किए हैं और लोगों ने जाके
under perjury have sworn affidavits कि ये जो हुई है वहां पे धांधलेबाजी हुई है, वो has not, that emotion has not settled well with most Americans, especially Trump supporters and people like me also who have seen their friends lose election because suddenly जहां पे आपको एक काउंटी से आपको 7,000 वोट आने थे और आपके पास 3,000 अपने काउंट कर लिए और 7,000 अभी काउंट करने और अभी और आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी हुई है। तो वो जो लॉ था उसको जैसे साइन होता है, आप आईडी चेक करते हैं, the Democrats played the game of basically erasing the line of validating the vote. And people who were illegal or people who were dead, they basically voted in this election. So that is the problem that has happened. And that is the pent-up emotion that is there. And I repeat again, I stand with the police officers because we are for not defunding the police. हम अपने जितने पुलिस में हैं, men and women in blue, we honor them for what they say and what they do. But at the same time, it is very wrong what happened at the Capitol Hill today. We are a beacon of hope and democracy. It should not have happened.